बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं एक नई यात्रा के लिए, एक नई जिम्मेवारी के लिए। मंच पे उपस्थित दिल्ली सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री, जो लगातार इस 1.5 साल में अपनी मेहनत से कैसे दिल्ली में शिक्षा को बेहतर स्तर पे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और उसका ही आज ये नतीजा है कि आप सभी लोग इस शिक्षा परिवार में जुड़ करके इसका सदस्य बन पा रहे हैं और ये अपॉइंटमेंट लेटर हम आपको दे पा रहे हैं। भाई ताली बजानी है तो जोर से बजाना। गुड। बधाई हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन दिलराज कौर जी को और पूरे विभाग के सभी अधिकारियों को, जिन्होंने लगातार इस विषय की गंभीरता को समझा कि कैसे एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं एक स्कूल में विज़िट के लिए गई और वहाँ विज़िट करते हुए क्या होता है, प्रिंसिपल टीचर सब साथ में होते हैं, तो बच्चे ऐसे तो बात कर नहीं पाते हैं। तो मैं एक क्लास में रुकी और मैंने सारे जो मेरे साथ में राउंड पे टीचर्स और प्रिंसिपल थे उनको बाहर रोका कि आप बाहर रुकिए, मुझे बच्चों से अकेले में बात करनी। और मैंने गेट बंद कर दिया। मैंने बच्चों से पूछा, बताओ भाई क्या दिक्कत है तुम्हारी। और आपको हैरानी होगी ये सुन के कि बच्चों ने बड़ी स्वच्छंद आवाज़ में मुझसे अपनी समस्याएं डिस्कस की, छोटी बड़ी हर तरह की। और तब एक बच्ची ने कहा कि मैम हमारे टीचर कम है, हमारा साइंस का टीचर नहीं है, हमारा म्यूज़िक का टीचर नहीं है, हम कैसे पढ़ाई करें। और अगर दिन में 6 पीरियड्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि 3 ही टीचर्स हमारे 6 के 6 पीरियड ले रहे हैं, तो कितना घंटा हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बात सीरियस थी मेरे लिए। मैंने आके विभाग में डिस्कस किया भी कहाँ कहाँ दिक्कत है। तो बहुत सारी समस्याएं वो ध्यान में आई जो वर्षों से पिछली सरकारों के राज में अटकी हुई थी, लटकी हुई थी या भटकी हुई थी। खोजने पे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये समस्याएं हैं जिनके समाधान पिछली सरकार ने नहीं किए, वो निर्णय नहीं लिए गए। वो निर्णय लेने की आवश्यकता थी, जिसके कारण से प्रमोशंस रुकी हुई थी, जिसके कारण से अपॉइंटमेंट रुकी हुई थी, जिसके कारण से एग्ज़ाम रुके हुए थे। इतनी सारी चीज़ें। आज शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एक एक बच्चा जो हमारे स्कूल से पढ़ करके निकल रहा है, वो जीवन भर इस एक्सपीरियंस को याद रखता है। आज इस मंच पे भी 2 टीचर्स जिन्हें आज अपॉइंटमेंट मिली है, दोनों ने ये कहा, बताया हमें कि हम दिल्ली सरकार के स्कूल से पढ़ के निकले हैं। मुझे मालूम है कि वो टीचर्स ज़रूर वो चीज़ महसूस करती होंगी जो कमियां उस सिस्टम में थी या जो खूबी उसमें थी। मैं खुद दिल्ली सरकार के स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स को परेशानी आती है। और आज जिस ओहदे पे मैं बैठी हूँ तो ये भी समझ सकती हूँ कि कहाँ कहाँ हमारे टीचर्स को दिक्कत आती है। और इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बच्चे जो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ करके बाहर निकलें, वो देश के ऐसे नागरिक बन सकें जिनके हाथों में देश की बागडोर होगी तो देश सुरक्षित रहेगा। ऐसे स्टूडेंट हर क्लास से निकलने चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि आप लोग क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप कोई सरहद पे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप देश के सैनिक नहीं हैं। पर हाँ, आपकी क्लास में पढ़ रहा स्टूडेंट शायद देश का सैनिक बन सकता है, देश का अधिकारी बन सकता है, देश में आपका क्राइम को कैटल करने वाला पुलिस सिपाही बन सकता है, अधिकारी बन सकता है। मैं मानती हूँ कि आप रोड नहीं बना रहे हैं, पर आपकी क्लास में से पढ़ के बाहर निकलने वाले हर स्टूडेंट में से बहुत सारे लोग इंजीनियर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं,
बहुत सारी ऐसी जगह पे हो सकते हैं जो कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। तो एक एक व्यक्ति जो आपकी क्लास में बैठ के एज ए स्टूडेंट आपका लेक्चर सुन रहा है, वो भविष्य की कोख में उसके लिए क्या तय हुआ है ये हमें नहीं मालूम, पर निश्चित रूप में आपने जो उसको पढ़ाई कराई, आपने उसे जो ज्ञान दिया, जो आशीष जी कह रहे थे कि आपने उसे जो संबल दिया, वो उसको आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास अधिकतर वो बच्चे आते हैं जो स्कूल के बाहर महंगी महंगी कोचिंग्स नहीं ले सकते। माफ़ कीजिएगा इस बात को मैं आज इस मंच से कह रही हूँ कि जितने हायर स्कूल में, हायर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ बड़ी बड़ी फीस देते हैं, उसके बावजूद भी बच्चा एक बड़ी ट्यूशन के लिए जाता है, तब जा कर के वो अपने मार्क्स लेके आ पाता है। पर आप सोचिए कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो हायर ट्यूशन नहीं लेता, वो ज़्यादा फीस नहीं खर्च कर सकता, पर वो केवल आपके पढ़ाने पर, किस तरीके से आप उसे पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, चीज़ें याद करा रहे हैं, केवल उस आधार पे उन बच्चों को कॉम्पीट करता है और अपनी पोजीशन बनाता है। आज सरकार के स्कूलों के रिजल्ट कम नहीं है, टक्कर के रिजल्ट हैं। तो आप सोचिए कि उस बच्चे की मेहनत और आपकी दी हुई शिक्षा जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो ये देश कितना आगे बढ़ेगा, हमारा शहर कितना नाम रोशन करेगा। इसलिए मत सोचिए कि केवल नौकरी, कि केवल अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला है और वो काम आपको जॉब मिल गई है। ये जॉब से कहीं ज़्यादा है। ये बात मैं हमेशा दोहराती हूँ कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की जॉब नहीं है, ये किसी पूजा से कम नहीं है, ये किसी आराधना से कम नहीं है, और आपकी वो मेहनत देश में रंग लेके आने वाली है। पता नहीं कौन मंत्री बनने वाला है, जो बात अभी आशीष जी कह रहे थे, कौन मुख्यमंत्री, फिर याद करेंगे ये जो वही टीचर है ना जो मैं क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ाती थी, वो कहती थी अभी बैठ जाओ, बाद में तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं दूंगी, बाद में बताएंगे। या कोई मुझे अटेंड नहीं करता था जब मैं क्लास के बाद में पूछने के लिए जाता था कि सर इस समस्या का समाधान कर दीजिए, और यही अगर आप उसको मदद करेंगे तो वो ज़रूर कुछ भी बन जाए जीवन में, वो आपको याद करेगा कि ये सर मेरी बड़ी मदद करते थे, ये मैम मेरी बड़ी मदद करती थी। और वही जिम्मेवारी हमारे ऊपर होनी चाहिए। इस एजुकेशन सिस्टम को हम सबको मिलकर के बेहतर करना है। और एक सपन जो मैंने देखा है, मैं ये मानती हूँ कि हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ बैठे हैं वो पॉलिसी ठीक से बनाएंगे, काम ऊपर के लेवल पे ठीक से व्यवस्थाएं चलेंगी, आप लोग ठीक से पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे ठीक से मेहनत करेंगे, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का लेवल हम उस हद तक लेके जा सकते हैं कि हमारे हर नागरिक ये कहे कि मुझे प्राइवेट स्कूल में नहीं, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन चाहिए, जहाँ नेता, अभिनेता, टीचर्स, हर वर्ग के लोग इसमें अपना सम्मान माने कि मेरे बच्चे का एडमिशन दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट स्कूल में हो गया है, अब उसका जीवन सही पटरी पे है। ये भावना उसके अंदर जागनी चाहिए। उस हद तक हमें अपने इस एजुकेशन सिस्टम को लेके जाना होगा। वो ढोंग, वो मिथ जो पिछली सरकारों ने क्रिएट तो किया, एक ऑरा फ्रेमिंग तो किया, पर एक्चुअल में वो हुआ नहीं था। जब एक क्लास का छोटा बच्चा आकर के हमें ये बताता है कि मेरे स्कूल का टॉयलेट ठीक नहीं है मैडम, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो काम जो होने चाहिए थे वो हुए नहीं थे। अब करने का समय है और लगातार हमारी सरकार उस काम को कर रही है, विशेष रूप से एजुकेशन में। और अभी हमारे एक भाई ने गीत गाया, काव्य सीएम मैम को और मौके मिले। मैं कहना चाहती हूँ कि ये मौका जो मुझे मिला है, एक गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, ये बहुत बड़ा मौका है। और इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि मैं वो काम कर दूँ कि इसके बाद हर स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के निकले वो ये कहे कि इस मेरी किस्मत में ईश्वर ने गवर्नमेंट स्कूल का एडमिशन लिखा, ये बेस्ट हुआ जो ईश्वर ने मुझे दिया। और आप लोग कहें कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है कि हम बेहतरीन तरीके से
ना आपको पानी की किल्लत हो, ना लाइट की किल्लत हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत हो, वो सारी सुविधाएं आपको मिले, ऐसा मैं चाहती हूँ। और ये सब काम जो दिल्ली सरकार कर पा रही है वो निश्चित रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर पा रही है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि 2014 से पहले जो स्थिति हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम की थी, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला, आप सोचिए कि पूरे देश में शिक्षा जगत में कितने काम हुए हैं। जब हमारे बजट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का एजुकेशन बजट जो है, एक बड़ा अमाउंट 1,40,000 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट केंद्र ने शिक्षा पे खर्च किया, जिसका एक हिस्सा दिल्ली सरकार को भी दिया जाता है, जो हम अपने स्कूलों में खर्च करते हैं, अपनी एजुकेशन में खर्च करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आपने जो संबल हमें दिया है उसके कारण से शिक्षा जगत में हम काम कर पा रहे हैं। आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि 2014 से पहले हमारे देश में मात्र 760 यूनिवर्सिटीज़ थी, पर 2014 से लेकर अब तक इन यूनिवर्सिटीज़ की संख्या 1300 हो चुकी है। 1300 यूनिवर्सिटीज़, ताकि हमारे बच्चे जब स्कूल से निकलें तो उनको बेस्ट एजुकेशन अपने ही देश में मिल सके। और अब हम दिल्ली सरकार की ओर से भी दिल्ली के लिए भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल ला रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे दिल्ली राज्य में रहकर ही अपनी हायर एजुकेशन को भी पूरा कर सकें। 2014 से पहले हमारे कॉलेजेस की संख्या भी 38,000 थी, जो बढ़ करके इन 10-12 सालों में 52,000 हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी तरीके से मेडिकल कॉलेजेस, मात्र 387 मेडिकल कॉलेज आज़ादी से लेकर के 2014 तक थे, और आज वो 819 मेडिकल कॉलेज हमारे देश में हैं। IIT 23 हो गई है, जो पहले 16 थी। IIM जो है पहले 13 होते थे, 21 हो गए हैं। तो लगातार देश में वास्तविक शिक्षा क्रांति हो रही है। वास्तविक राष्ट्रीय हमारी जो शिक्षा नीति आने के बाद जिस तरीके से पढ़ाई का विज़न बदला है, एजुकेशन को प्रधानमंत्री जी ने अपना विज़न दिया है, वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और दिल्ली भी उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ चल रही है और आगे बढ़ रही है। 75 CM श्री स्कूल इस एक साल में खोले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और हर स्कूल में, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगें। एक आधी क्लास नहीं, पिछली सरकारें क्या करती थी, पूरे स्कूल में एक कक्षा में लगा दिया, 2 क्लासेस में लगा दिया स्मार्ट बोर्ड, तो स्मार्ट बोर्ड लग गए। अरे भाई, आप खाएंगे तो आपके पेट में जाएगा, कोई और खाएगा तो उसके पेट में जाएगा। तो यानी जिस बच्चे की क्लास में स्मार्ट बोर्ड है तो वही फील करेगा, बाकी बच्चे कैसे फील करेंगे। अगर आप कंप्यूटर लगाते हैं और CPU, सारे कंप्यूटर्स में एक CPU होगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये एक बहुत ही आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएट करने की लोगों ने कोशिश की थी, पर सही मायने में हमारे हर स्कूल की बिल्डिंग बेस्ट हो, सारे प्लेग्राउंड अच्छे हों, हर क्लास में स्मार्ट रूम हो, स्मार्ट क्लासेस हो, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब हो, लैंग्वेज लैब हो, स्टेम लैब हो। ये हमारा टारगेट है, ताकि हर बच्चा उस बेस्ट एजुकेशन को ले पाए और अपना आगे का फ्यूचर बना पाए, करियर बना पाए और देश के लिए काम कर पाए। तो मैं ये समझती हूँ कि हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छी बिल्डिंग दे दें, क्लासरूम बेस्ट दे दें, बाकी फैसिलिटीज़ दे दें, पर उस बच्चे में पढ़ाई के लिए एक अलग सा बोध पैदा करना, एक उसको आगे की ओर बढ़ाना, उसकी मानसिक स्तर को ऊंचा उठाकर लेके जाना, ये हमारे टीचर्स का काम है। तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत शानदार तरीके से अपना ये काम करेंगे। ये हॉल छोटा पड़ गया, आप में से कई साथियों को नीचे बैठना पड़ रहा है, मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, पर आपके चेहरे की प्रसन्नता मैं पढ़ पा रही हूँ, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई देती हूँ। तो
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी दिक्कतें हैं उसे हम रिजॉल्व कर रहे हैं, चाहे आपके प्रमोशन का विषय हो, चाहे पेंडेंसी का विषय हो, जो भी इश्यूज़ हैं उन सबको हम समाधान देंगे और एक एक कदम रोज़ाना हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप में देश में, पूरे देश में, हर राज्य में दिल्ली का एजुकेशन मॉडल बेस्ट हो, दिल्ली एक एजुकेशन हब बने, इस टारगेट के साथ हम काम करेंगे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं। और हर स्कूल में जो इवेंट होने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस के, हर घर तिरंगा दिवस के, तो हर व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, हर व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा लगाए और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर के जरूर आप अपनी देशभक्त भावनाओं को जागृत करें, उनको दिखाएं, सबको प्रेरित करें। ऐसी आप सबको मैं बधाई और शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।